चलिए शुरुआत करेंगे अपनी खास पेशकश की, जहां सावन का त्योहार सिर पर है। कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर काफी सख्त है और हर पल हर चीज पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। कल उन्होंने बिजनौर में कांवड़ रूट का हवाई सर्वेक्षण किया। कांवड़ रूट को लेकर खास दिशा निर्देश भी जारी किए गए और एक बार फिर से क्लियर कर दिया है कि यात्रा को अपवित्र करने की साजिश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आज मेरठ में अधिकारियों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें यूपी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड के अधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। उधर यशवीर महाराज का बड़ा अभियान जारी है। बरेली में कांवड़ रूट पर दुकानों पर सनातनी झंडे लगाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि मैं हिंदू हूं। वहीं कांवड़ यात्रा पर ही सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से योगी सरकार को घेरा और कटाक्ष किया। अधिकारियों के काम पर सवाल उठा दिए। पूछा है कि क्या वाकई अधिकारियों की कांवड़ सेवा जायज है? अधिकारी सावन में काम नहीं करते, कांवड़ियों का पैर दबाते हैं, क्या ये सही है? जिस पर उत्तर प्रदेश के मंत्री ए.के. शर्मा ने अखिलेश पर निशाना साधा। उन पर पहले महाकुंभ और अब कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का आरोप लगाया है और साफ लहजे में कह दिया है कि अखिलेश यादव मात्र वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सावन का त्योहार सख्त योगी सरकार, तो फिर मैं हिंदू हूं पर सियासी तकरार आखिर क्यों है? चर्चा की शुरुआत आज इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या सियासतदानों के रिएक्शन सामने आए, जरा वो सुन लीजिए। आप लोग इनसे पूछिए कि 20 साल में हमारे कांवड़ियों के लिए क्या व्यवस्था की उन्होंने, उनके रुकने के लिए, ठहरने के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके खाने पीने के लिए। अगर ये कॉरिडोर बना देते, कॉरिडोर कितने का होता? 1000-2000 करोड़ का होता। अब आप सोचिए, गोरखपुर लिंक बना रहे 7000 करोड़ का, लेकिन हमारे कांवड़ियों भाइयों के लिए, आस्था के लिए 1000 करोड़ का कॉरिडोर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बनाया इन्होंने 1000 करोड़ का कॉरिडोर? 7000 करोड़ अपने घर के लिए सड़क बना ली। कितने हजार करोड़ की बनी है? 7000 करोड़ की। सोचिए आप, 7000 करोड़ की गोरखपुर का लिंक बनाया जो चलने लायक नहीं है, और जब चला कोई मंत्री तो एक्सीडेंट हो गया उसमें। नहीं हुआ एक्सीडेंट? बताओ आप। और सुनने में आया कि बह गया कुछ हिस्सा, और 4 लेन है वो 6 लेन नहीं है। तो 10 साल 15 साल में सरकार में रहे हैं, और सेफ कॉरिडोर अगर योगी जी की सरकार में नहीं है तो फिर किसी की सरकार में हो ही नहीं सकता है। सेफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। तो अब जाकर के वो बेचारे ये विचलित हो रहे हैं, वो उसे कांवड़ यात्रा को वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं। वो उनकी भावनाएं नहीं जुड़ी हुई हैं। ये कांवड़ यात्राएं हमेशा से चलती रही हैं, और पहले क्या व्यवहार होता था सबको पता ही है। ठीक है, ये सम्मान तो अभी मिलना शुरू हुआ है। घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कोई दूध में थूक के पिला रहा है, कोई जूस में थूक के पिला रहा है। उन घटनाओं को रोकने के लिए हम अपनी दुकानें, हम अपने प्रतिष्ठान जो हिंदुओं के हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं। शुद्धता के साथ कौन सा सामान कहाँ मिलेगा, वो आराम से खा सके और अपने विश्राम कर सके। अभी हमने बरेली बदायूं रोड से शुरू किया है और ये हम कचला तक अभियान चलाएंगे। जो जो प्रतिष्ठान हैं हिंदुओं के, हम उन पे लगाएंगे। हम किसी समाज के पर को विवश नहीं कर रहे हैं कि वो अपनी पहचान बताए या ना बताए, लेकिन हम अपने समाज की पहचान अपनी दुकानों पे बताएंगे भी और लोगों को समझाएंगे भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, जहां युवा आयोग का गठन करेगी अब सरकार। आपको बता दें कि 1 अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष होंगे। युवा आयोग में 7 सदस्य होंगे, जहां पदाधिकारी और सदस्य 45 साल के होंगे। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो बड़ी अपडेट, जहां युवा आयोग में अब 7 सदस्य होंगे। एक बड़ा ऐलान नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है। भले ही विधानसभा चुनाव अब बहुत नजदीक हो, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और सीएम नीतीश की तरफ से पोस्ट कर जानकारी दी गई है। में एक विस्तृत नीति राज्य सरकार ने आज 2025 स्वीकृत किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियमन बोर्ड अधिनियम 2006 के आलोक में स्वच्छ एवं पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा की आवश्यकता के मद्देनजर प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस को विकल्प के रूप में चयनित किए जाने हेतु बिहार शहरी गैस वितरण नीति, जो टाउन में जो शहरी क्षेत्रों में गैस वितरण नीति 2025 की स्वीकृति दी गई है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क।
तो बड़ी खबर, जहां पदाधिकारी और सदस्य 45 साल के होंगे। नीतीश कुमार की तरफ से, सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया और खुद सीएम नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस बात की जानकारी दी। चुनाव से पहले ये नीतीश कुमार का बहुत बड़ा ऐलान माना जा रहा है। युवा आयोग का गठन करेगी अब सरकार, जहां एक अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष होंगे। और देखिए 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले अब आने वाले समय में सियासत तो हो ही रही है, पर अब किस तरह से चीजें यहां पर क्लियर होती है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि योगी सरकार की तरफ से सीधे और साफ लहजे में कह दिया गया है कि कांवड़ रूट पर योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिए हैं उसमें कहा है कि अगर यात्रा को अपवित्र किया किसी भी तरह से तो उस पर बहुत बड़ा एक्शन होगा। खुले में मास्क की बिक्री नहीं होगी किसी भी तरह से। इस चीज को लेकर आला अधिकारियों को भी, अफसरों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं बैठकों के माध्यम से। दुकानों पर नाम लिखना पड़ेगा, डीजे की आवाज कम रहेगी, वहीं हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। साथ ही उन्होंने इस तरह के निर्देश दिए हैं कि अगर हथियार रखा जाता है या हथियार रखा पाया भी जाता है पुलिस प्रशासन को, तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होनी है। शिवालयों में भीड़ मैनेजमेंट भी जरूरी है और उसको लेकर प्रशासनिक अमले के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब खबर क्या है जरा वो भी समझ लीजिए। सावन के त्योहार पर योगी सरकार पूरी तरह से सख्त है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कांवड़ यात्रा पर पैनी नजर है। हर रोज कांवड़ यात्रा पर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कल कांवड़ रूट का हवाई निरीक्षण भी किया गया था। अब आज मेरठ में आला अधिकारियों की एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है और उस बड़ी बैठक में न सिर्फ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बल्कि आपको बता दें कि हरियाणा या फिर आसपास के जो राज्य हैं जहां जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी, वहां के आला अफसर भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। संजय सिंह जी जो कि बीजेपी के नेता है, शौकत अली समाजवादी पार्टी के नेता हैं, साथ ही अवनीश दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पीठाधीश्वर सीता माता मंदिर से हैं। मोहम्मद शोएब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। मोहम्मद शोएब जी, मैं माफी के साथ आपका नाम मैं ठीक करवा देती हूँ। शोएब जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिद्दीकी जी हैं वो, तो उनका नाम प्लीज ठीक कर दीजिएगा। संजय सिंह जी, शुरुआत से आपके साथ, कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार कई तरह के दिशा निर्देश योगी सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे हैं और उन दिशा निर्देशों के माध्यम से सियासत खूब तेजी के साथ हो रही है। अखिलेश यादव का क्या बयान आया वो आपने सुना, और उसको लेकर बीजेपी का ये कहना कि सॉफ्ट टारगेट है सनातन धर्म, इसलिए अखिलेश यादव इस तरह का प्रहार बार बार करते हैं। जी मैम, ऋतु जी एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं और आपके बड़े चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आखिरकार हिंदू धर्म का अपमान ये सेक्युलरिज्म की आड़ में कब तक ये लोग करते रहेंगे? अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी को कभी आपने सनातन धर्म या हिंदू धर्म की प्रशंसा करते सुना है? कभी सुना है इन लोगों के मुंह से दो शब्द कि भाई हिंदू धर्म इतना श्रेष्ठ है, इतने अच्छे लोग हैं, ये समर्पित भाव है, किसी को चोट नहीं पहुंचाते? ये कभी नहीं बोलते, उल्टा ही बोलते हैं। अब अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है कि अब अखिलेश यादव जी को धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। ये श्रावण मास जो है ये तपस्या का है, आत्मसमर्पण का, आत्मसंयम का पर्व है, और यहाँ कांवड़िए इस भाव से नहीं चलते कि उनके कोई पैर दबाएगा। वो ये तपबल है, सनातन धर्म का मूल आधार तप है। उस शरीर का वहां महत्व नहीं होता है। वो गंगा जल लाते हैं और अपने अपने शिवालय में भोले बाबा पे जल अर्पित करते हैं। ये पूरा त्याग तपस्या का है। और अखिलेश यादव जी आप परेशान मत होइए, हिंदू समाज बहुत जागरूक है। एक बार अखिलेश यादव जी कांवड़ियों के साथ निकल के देख तो लीजिए या चले जाइए, जगह जगह भंडारे होते हैं। हिंदू समाज बढ़ बढ़ के कांवड़ियों के भोजन की चिंता करता है। यही वही अखिलेश यादव है जिन्होंने अपनी सरकार में कांवड़ यात्रा करीब करीब बंद करवा दी थी। डीजे नहीं बचा सकते थे। क्यों? एक संप्रदाय विशेष के वोट बैंक की चिंता थी उनको। मैं पिछले बार अभी पिछली कांवड़ यात्रा में इसके समय मैं मुरादाबाद से आ रहा था। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास वो ऑन लाइव, मैंने फेसबुक लाइव भी बनाया था। ऋतु जी, ये हिंदू समाज के लिए बड़े गर्व की बात है। योगी जी के शासनकाल में आप जब हरिद्वार से मुरादाबाद रूट पे आइए, रास्ते में सन्नाटा पड़ता है। दो महिलाएं, मतलब पत्नी और पति और उनके दो छोटे बच्चे कांवड़ यात्रा लेके जल लेके आ रहे थे। तो हमने रोक के पूछा, हमने आपको डर लगता कि नहीं लगता? कह रहे कोई डर नहीं है। पुलिस, योगी जी का पुलिस प्रशासन बहुत सख्त है और जगह जगह सुरक्षा चाक चौबंद है। हमने पूछा उनसे, हमने पहले क्या होता था, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो दलित समाज के लोग थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी के समय में हम कांवड़ यात्रा निकालने से डरते थे। यह है योगी जी। योगी जी की पूरी चिंता है कांवड़
यात्रा में किसी को कोई कष्ट ना हो, उनकी यात्रा बिल्कुल सेफ हो, कोई उनको किसी तरह की हानि, जनहानि, शारीरिक हानि ना हो, किसी तरह का कोई अशांति ना हो, इस पे सबसे ज्यादा जोर है। और हमारे सनातन, हमारे कांवड़िए, जिसमें और एक बात है, मुझे कहते हुए इसका बड़ा हर्ष और गर्व होता है कि इसमें ज्यादातर कांवड़ यात्रा जो लेके निकलते हैं वो ज्यादातर किस समाज के लोग हैं। आप खुद जानती हैं, मैं नाम नहीं हिंदू को जातियों में विभक्त नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो किस समाज के लोग आते हैं आप सब जानते हैं, उनका क्या श्रद्धा भाव है। उसी सामाजिक एकता को, ताने बाने को ये लोग तोड़ना चाहते हैं, ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। सीधे तौर पर बीजेपी का ये बहुत बड़ा आरोप है समाजवादी पार्टी पर कि इस वक्त महज वोट बैंक की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। शौकत अली जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि हम अमूमन तौर पर यही देखने को मिला और बीजेपी लगातार आप लोगों पर आरोप ये लगा रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। पहले आप इस तरह के बयान दे देते हैं, चाहे महाकुंभ हो या फिर तमाम ऐसे हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए कोई बयान हो, लेकिन अब कांवड़ यात्रा को लेकर पुख्ता इंतजाम है, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव का इस तरह का बयान सामने आ रहा है। और रितु जी, मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने तो अच्छी बात कही कि आप कांवड़ के लिए डीएमएसपी को भी जिम्मेदारी दे दीजिए, उनको भी सेवा में लगा दीजिए। इसमें कौन सी गलत बात कह दी, इसमें किस प्रकार का गलत है, ये कौन सा ऐसी इसमें गलत बयानबाजी है। अरे हम तो आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए जो लोग जिम्मेदारी कर रहे हैं उनको और जिम्मेदारी देने का प्रयास कराने की बात कर रहे हैं, इसमें कहाँ से गलत है। अब उसमें भी सियासत ढूंढी जा रही है। अरे विपक्ष तो ऐसा तो नहीं क्रेडिट लिए ले रहा है, ऐसा तो नहीं विपक्ष को इसका माइलेज मिल जाएगा, तो दर्द होने लगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। हम तो कह रहे हैं जो कांवड़िए जा रहे हैं उनकी सेवा में लगाया जाए उन अधिकारियों को, जो अधिकारी एसी में बैठे हुए मजा मार रहे हैं सरकार में। और हम नहीं कह रहे हैं, एक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी बेचारे आजकल बहुत परेशान है, कह रहे हैं अधिकारी बहुत मनमानी कर रहे हैं। इसीलिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि उनको सेवा में लगाइए। इसमें कौन सी गलत बात कही है भाई। हम अगर कहते हैं अधिकारी मजा मार रहे हैं एसी में बैठ के, इसमें आराम फरमा रहे हैं, तो शायद ना मानते आप लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर हैं, बहुत जिम्मेदार मिनिस्टर हैं, प्रयागराज से आते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, आज अखबार की सुर्खियां बनी हुई हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि अखबार अफसर मनमानी कर रहे हैं। तो इसीलिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ तौर पे कहा कि इनको जो है जिम्मेदारी दीजिए और कांवड़ियों की सेवा में लगाइए। क्या गलत कह दिया इसमें, कहां से गलत है इसमें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द इसलिए हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कहीं इसका माइलेज मिल जाए विपक्ष को, इसलिए डर गए ये लोग। जी ठीक है, अवनीश दास जी आपके पास आते हुए इससे कि महाराज जी, चूंकि देखिए नेम प्लेट का जो मामला है इस वक्त खूब सुर्खियों में है। अब यशवीर महाराज जी हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर लगातार आए दिन कई विवादित बयान दिए जाते हैं। अब यशवीर महाराज की तरफ से एक मुहिम, एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें लगातार हर कांवड़िए को जागरूक किया जा रहा है कि जो भी इस्लाम धर्म से बिलोंग करता है, मुस्लिम कारीगर हैं, उनसे अपनी कावड़ या फिर कावड़ की जो सामग्री है उसे ना लें, क्योंकि वो अपवित्र हो जाएगी। लेकिन महाराज जी, सवाल मेरा आपसे ये कि लोगों के मन में असमंजस की स्थिति है कि इससे पहले भी तो कावड़ यात्रा होती थी, तब भी तो मुस्लिम कारीगरों से खरीदा जाता था, यानी कि अब तक जो यात्राएं हुई है वो अपवित्र रही हैं। देखिए रितु जी, सबसे मेन बात यह है, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे प्रमुख बात यह है, जिसको जो सभ्यता संस्कृति का महत्व पता होता है वो ऐसी ओछी घटनाएं, ओछी बात नहीं करता है। माननीय योगी जी जो सभ्यता संस्कृति के महत्व को समझते हैं, तो इसलिए उन्होंने जो निर्णय लिया है वो सर्वथा उत्तम है। रही बात अखिलेश यादव जी के बयान की, यादव जी ने हमेशा जो है मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन यादव जी ने हमेशा जो है गुंडों को, माफियाओं को सुरक्षा दिया है, कानून दिया है और उनकी ही सेवा किया है। इसलिए उनको भक्तों की सेवा नजर नहीं आती है, इसलिए उनको भक्तों की सेवा में खोट नजर आता है। भाई इसमें क्या दिक्कत है, मैं जानना चाहता हूं, जो और हमारे साथी बैठे हैं उनसे मैं जानना चाहता हूं कि अगर हमारी सभ्यता में शुद्धता, पवित्रता का महत्व है और कोई ऐसे आतताई लोग हैं जो उसमें मूत्र मिलाते हैं, जो उसमें थूक करके उस चीज को अपवित्र करते हैं, अगर ऐसा कोई करने वाला है तो उससे दूरी बनाने में क्या दिक्कत है। आपका मुहर्रम हुआ, हमने कोई उपद्रव नहीं किया, हमने कहीं ताजिया नहीं फूका, हमने कोई इस तरह का कार्य नहीं किया, तो फिर आपको हमारे इस सभ्यता संस्कृति से में होने वाले जो त्योहार हैं उनसे क्या दिक्कत है। भाई अगर हम पूछ रहे हैं कि आप अगर शुद्धता पवित्रता से आइए तो मैं आपका स्वागत करता हूं, तो आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। तो इसमें विरोध की बात क्या है, इसमें कटाक्ष करने की बात क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ रितु जी। ठीक,
शोएब जी, आपके पास आते हुए आपका क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखिए इस्लाम धर्म की जितनी मुझे नॉलेज है सर, जानकारी है, उसमें तो यही सुना मैंने बहुत से जो समाज सेवी हैं या तमाम जो इस्लाम धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, वो लोग कहते हैं कि इस्लाम धर्म में अल्लाह से बड़ा कुछ नहीं होता, अल्लाह एक है और उसी को मानते हैं और उसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो मुस्लिम कारीगर जो इस वक्त हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बना रहे हैं, तो वो क्या जायज है, वो परमिशन देते हैं? ये बहुत से लोग सवाल लगातार पूछ रहे हैं। देखिए रितु जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। देखिए हमारे नबी ने फरमाया है कि अपने मुल्क की वफादारी करो, मुल्क की वफादारी आधा ईमान होता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि किसी के मजहब को बुरा ना कहो, अगर उसने तुम्हारे मजहब को बुरा कह दिया तो तुम गुनहगार हो जाओगे। अब आप देखिए कांवड़ यात्रा वाली बात आइए। देखिए कांवड़ यात्रा जो है बहुत अहम होती है, और भी हमारे कई एंकरों ने प्रवक्ता ने बात कही भी कि ये पहली बार कांवड़ यात्रा नहीं हो रही है। मैंने भी कांवड़ यात्रा देखी, अभी मैं अक्सर कई बार निकला तो कांवड़ यात्रा लोगों ने मुझको रोका, जो लोग निकल रहे थे, और मुझसे मोहब्बत से कोई मदद मांगी, और मैं जो कर सकता था मैंने किया। वो मैं आपके नेशनल चैनल पे नहीं बता पाऊंगा, वरना वो सवाब कम हो जाएगा, जिसे आप सुन कहती हैं। हाँ। आप देखिए ये जो कांवड़ यात्रा बहुत अहम है, इसमें सस्ती शोहरत पाने के लिए कुछ लोग मंजर आम पर आके तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि उसमें दिक्कतों का सामना होना पड़ा। आप बताइए, हमारे भी मुहर्रम 10 मुहर्रम था लखनऊ में, आपको मालूम है पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा कोई शिया है तो लखनऊ में रहता है। वहां पर लोग निकले सामान लेने के लिए, उन्होंने किसी से दुकान का नाम नहीं पूछा कि शंकर जी की है कि अली जी की है कि शोएब साहब की है या आपकी है। मेरा कहने का मतलब है कि सस्ती शोहरत पाने की, इस मुल्क की गंगा जमने की तहजीब को बर्बाद करने की कोशिश ना करें। आप चैलेंज के साथ, मेरी तुझे आपके चैनल के साथ ये बात कह रहा हूँ कि एक भी मुसलमान आप बता दीजिए जिसने कभी किसी हिंदू के त्योहार में आपत्ति जताई हो, सियासी लीडर छोड़कर। सियासी लीडर जो होते हैं उनको अपने इक़्तिदार में आने के लिए कोई न कोई सोचा छोड़ना पड़ता है। और आप देखिए, मैं यहाँ पे अपने मुख्यमंत्री जी की जरूर तारीफ करूंगा कि उन्होंने जब भी कोई ऐसी बात करी, उन्होंने एक समुदाय का नाम नहीं लिया। वो कहते हैं कि कांवड़ यात्रा है, किस तरह की दबंगई या उधम बांध हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी करे, लेकिन हम आपको शोहरत पाने के लिए, हम अपने मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री खुश करने के लिए फर्द मुसलमान को टारगेट लेते हैं कि मुसलमान ऐसा कर रहा है। आप बताइए, चिकन का जो यहाँ कारोबार होता है पूरी दुनिया में यहाँ जाता है, 90% मेरा हिंदू भाई पहनता है, क्या नहीं पहनता है। बनारस में आप देखिए जो बड़े बड़े मंदिर है वहां पर, आपको मालूम है बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम पूरी दुनिया में मशहूर है। बनारस में जो बड़े बड़े मंदिरों में जो सामान कपड़े पहन के औरतें जाती हैं, मर्द जाते हैं, वहां उनके जो है दस्तकारी मुसलमान ही करता है। लेकिन ये बात सही है, जैसे मैं इस बात को भी मानता हूँ, अगर मुख्यमंत्री ने कोई आदेश दिया है तो मुल्क संविधान चलता है, उसके बाद शासनादेश से चलता है, अध्यादेश से नहीं चलता है। मुख्यमंत्री जो बात कहेंगे जाहिर सी वो अध्यादेश होगा, नहीं अध्यादेश नहीं होगा, शासनादेश होगा, मैं मानूंगा। लेकिन कुछ लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए बुराई करने में मंदिराम पर आए थे। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई को शुरू हो रही है, मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ, लेकिन आप इस तरह जो हिंदू मुस्लिम की गंगा जमने की तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर है, इसको छन बंद करने की कोशिश ना करें। मैंने हमेशा एक बात कही कि आप बताइए कि इस तरह के मामले जो होते हैं, यहाँ पे आप बताइए रमजान शरीफ भी निकला था, हजारों मेरे हिंदू भाइयों ने रोजा अफ्तार हमारा साथ दिया था, हमारे साथ रोजा खोला था। ये गंगा जमी तहजीब है कि नहीं है? हाँ, मुख्यमंत्री जी के जहन में बात आई है कांवड़ यात्रा को, उन्होंने सोचा रमजान के मद्देनजर रखते, चूंकि उनके पास भी एक से एक लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हिंदू से ही मिलते हैं, उनके पास एक से मुस्लिम भी आलिम है जो बात बताते हैं कि रमजान शरीफ में हम लोग जो है रोजे के वक्त जो सामान लेते हैं वो पाक हो, साफ हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो लोग बात समझ नहीं पा रहे हो गलत है। तो कांवड़ यात्रा में उन्होंने कहा जो पवित्र यात्रा है, सावन भी करीबन करीब है, तो उसमें जो सामान लिया जाए वो कोशिश किया पाक साफ हो वगैरह वगैरह, लेकिन लोगों ने सिर्फ टारगेट मुसलमान को ले लिया। अगर कोई बात होती है लोग मुसलमान टारगेट ले लेते हैं। और जहां तक अखिलेश यादव ने बात कही, मैं अखिलेश यादव जी की फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ। होता क्या है कि यहाँ पर हर आदमी को इख्तिदार की भूख है, इख्तिदार की भूख। आज रितु जी बहुत पॉइंट वाली मैं बताता चलूं बात आपको। देखिए होता क्या है, इस सियासी झगड़े में आप समझिए इख्तिदार की लड़ाई है, इस सियासी झगड़े में अवाम उसी तरह परेशान होती है जिस तरह माँ बाप के झगड़े मासूम औलादे, माँ बाप लड़ने लगते हैं, मासूम औलादे कचोरी कोर्ट कचेरी की चक्कर काटती हैं, उसी तरह ये अवाम है। आप बताइए, एक मुसलमान एक हिंदू ने कोई बात करी हो? अभी 10 मुहर्रम को स्वामी जी ने यहाँ पे मातम किया, मैं गवाह, उसकी वीडियो भी चल रही है। तो इस तरह की बातें ना करें। मेरा हमेशा कहना रहा आपके चैनल द्वारा कि
कि हिंदू दिखाई दे, कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे। इस तरह की ठीक सस्ती है। शोहरत पाने के लिए मुल्क को बांटने की कोशिश मत करिए। ठीक है, इसी पाकिस्तान बढ़ चीज को चुका मैं है, आगे बढ़ाते वही हुए दुनिया लौट से आने रही जा रहा हूँ है। शोएब अब सिद्दीकी मुल्क जी में आपके पास इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए संजू सिंह जी आपके पास आते हुए शोएब सिद्दीकी जी का सीधे तौर पर ये कहना है सर कि जो आम इंसान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां से वो कावड़ ले रहे हैं, कहां से वो मुहर्रम का सामान ले रहे हैं। ये सिर्फ सियासतदानों की सियासी रोटियां सेकने का काम है और उसी के चलते में अगर कोई पिस रहा है तो वो आवाम है, वो आम जनमानस है। नहीं ऋतु जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आम ना कोई पिस रहा है ना कुछ है। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, हिंदू तो वो लोग हैं जो कभी किसी से विद्वेष नहीं करते हैं, सबको प्रेम से गले लगाया है। हिंदू ने तो हमेशा प्रेम से गले लगाया है। हमारा ही गला काटा गया है। अगर हमारा गला ना काटा जाता तो पाकिस्तान ना बनता। अब लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ठीक है, चलिए, ईश्वर करे सद्बुद्धि आए सबको, लेकिन गला हिंदुओं का ही काटा गया। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं कहने में। हिंदू हमेशा ठीक है। अब चूंकि देखिए 11 जुलाई का इंतजार है जब इस पूरे मामले को लेकर कई तरह की तस्वीरें यहाँ पर क्लियर होंगी, क्योंकि 11 जुलाई की वो तारीख जब सावन के त्योहार के साथ साथ यहाँ पर कावड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।